कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। चैप्टर 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस, जिसमें आज का टॉपिक है संयुक्त साहस। तो सबसे पहले संयुक्त साहस का ख्याल बताया गया है, उसके बारे में समझाया गया है कि संयुक्त साहस क्या होता है। तो अर्थ दिया है कि अगर व्यावसायिक इकाइयाँ अपने परस्पर हितों के रक्षण के लिए आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें संयुक्त साहस कहते हैं। और इस प्रकार जो जुड़ने वाली इकाइयाँ हैं उनमें निजी इकाइयाँ हो सकती हैं, सरकारी मालिकी की इकाइयाँ हो सकती हैं, वैश्विक साहस भी हो सकते हैं। साथ में जो ये संयुक्त साहस है ये दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए व्यावसायिक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके कार्य करती हैं। कोई भी कद वाली इकाई होगी, चाहे छोटे कद की इकाई हो या बड़े कद की इकाई हो, वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और परस्पर हित के रक्षण के लिए आपस में जुड़ती हैं। साथ में ये याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि संयुक्त साहस में अगर दो अलग अलग देशों की इकाइयाँ आपस में जुड़ रही हैं तो उन दोनों देशों के द्वारा जो कानून, सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून का पालन हो, ये अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त साहस में जो व्यावसायिक इकाइयाँ हैं वो उनके बीच में जो साधन संपत्ति है उसका व्यवस्थित उपयोग हो सके, अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके उसके लिए, साथ में अगर हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को उठाने के लिए लाभ का वितरण ये इकाइयाँ करती हैं। साथ में संयुक्त साहस का प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय का विस्तार करना। जो व्यवसाय अगर एक देश तक सीमित है उसे अनेक देश में फैलाना है तो उसके लिए उत्पादों का विकास करना है, उसके लिए या फिर नए बाजारों का विस्तार करना है, ये संयुक्त साहस का उद्देश्य हो सकता है। अब तो बहुत से औद्योगिक साहस दूसरे औद्योगिक साहस के साथ व्यूहात्मक संधि भी करते नजर आते हैं। ऐसी संधियाँ औद्योगिक साहस अपनी पूरक या अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए, वितरण मार्ग के विकास के लिए, औद्योगिक प्रक्रिया के लिए अथवा मौद्रिक बातों के लिए करते हैं। संधियाँ यानी कि करार, कुछ औद्योगिक साहस इस प्रकार के होते हैं कि जो दूसरे औद्योगिक साहसों के साथ व्यूहात्मक संधि करते हैं, यानी कि एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं। ऐसे करार में किन बातों का समावेश होता है? तो जो अगर सामने वाली कंपनी बड़ी है, ज़्यादा वो पावरफुल है, ताकतवर है, तो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए वितरण मार्ग है, वितरण मार्ग का विकास करना है उसके लिए, तो इन चीज़ों के लिए दो इकाइयाँ आपस में इस प्रकार का करार कर सकती हैं। भारत में संयुक्त साहसों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। हमारे भारत में जो भी कानून व्यावसायिक इकाइयों के लिए बनाए गए हैं वही संयुक्त साहस के लिए बनाया गया है। यदि किसी भी संयुक्त साहस में विदेशी साझेदार हो या अनिवासी भारतीय हो तो भारत सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। साथ में अगर कोई इस प्रकार की कंपनी है या फिर संयुक्त साहस में कोई व्यक्ति इस प्रकार का है कि जो विदेशी है, जिसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे भारत सरकार की स्वीकृति होनी चाहिए। तो ऐसी स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक अथवा विदेशी निवेश वृद्धि निगम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा परिस्थिति के अधीन रह करके मिल सकती है। कि उस व्यक्ति को या उस निवासी को स्वीकृति कहाँ से प्राप्त होगी? तो एक तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा या फिर विदेशी निवेश वृद्धि निगम के द्वारा जो परिस्थिति है उसका वो अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो स्वीकृति दे सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति संयुक्त साहस में जुड़ करके कार्य कर सकता है। उसके बाद संयुक्त साहस के लक्षण, तो लक्षण में सबसे पहला पॉइंट आता है दोनों पक्षकारों के लिए लाभदायी। संयुक्त साहस ये किसी एक पक्षकार के लाभ के लिए नहीं है, लेकिन जो इकाइयाँ आपस में जुड़ करके संयुक्त साहस की स्थापना कर रही हैं तो उन दोनों के लिए लाभदायी होती हैं।
तभी इस प्रकार का संयुक्त साहस अस्तित्व में आता है। अधिक साधन संपत्ति और क्षमता। संयुक्त साहस में जब दोनों पक्षकार जुड़ते हैं तब दोनों पक्षकार अपनी साधन संपत्ति और क्षमता का लाभ एक दूसरे को देते हैं। कि ये संयुक्त साहस क्यों किया जाता है, तो व्यावसायिक इकाई को दूसरे भी व्यवसाय, जो सामने वाली व्यावसायिक इकाई जुड़ रही है, उसके भी साधन संपत्ति की, उसकी क्षमता की जो लाभ है वो उस इकाई को भी प्राप्त हो, तो इसलिए दोनों इकाइयां जुड़ करके आपस में कार्य करती हैं और इस तरह दोनों पक्षकारों की संयुक्त साधन संपत्ति और क्षमता, ये दोनों चीज़ें मिल करके अधिक होती हैं, जिससे उन्हें बहुत अधिक उत्तम अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नई तकनीकी। नई तकनीकी के अंदर संयुक्त साहस के द्वारा अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान संभव होता है। अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण जो उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं उनका उत्पादन संभव होता है। समय, शक्ति और टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्य क्षमता और असरकारकता में वृद्धि होती है। कि जो संयुक्त साहस में व्यावसायिक इकाइयां आपस में जुड़ रही हैं, ऐसी इकाइयां अच्छे प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनके पास साधन संपत्ति अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, पूंजी अधिक होती है, तो वो नए से नए प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है और अपनी लाभदायकता में वृद्धि कर सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है नए बाजारों का विकास। एक देश में स्थित व्यावसायिक जब दूसरे देश की इकाई के साथ संयुक्त साहस के द्वारा जुड़ती हैं, तब नए बाजार का विकास करना संभव होता है। कि अगर एक देश की इकाई दूसरे देश की इकाई के साथ मिलकर के संयुक्त साहस स्थापित कर रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही इकाइयों को दूसरे देश में व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे नए बाजार उनका मिलना उन्हें संभव हो पाता है कि उन्हें नए बाजार मिल सकेंगे दूसरे देशों में। उदाहरण के रूप में भारत की कंपनी के साथ विदेशी कंपनी संयुक्त साहस के रूप में संलग्न हो तो भारत के बाजार में प्रवेश का मार्ग विदेशी कंपनी के लिए खुलता है। बहुत सी कंपनियां अपने देश के बाजार में अधिक से अधिक विक्रय करने के पश्चात विदेशों के बाजार में संयुक्त साहस के द्वारा प्रवेश करके उनका विकास निरंतर चालू रखती हैं। सबसे पहले भारत की कंपनी का उदाहरण दिया हुआ है कि जो भारत की कंपनी है वो विदेशी कंपनियों को अपने देश के बाजार में अधिक से अधिक विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त साहस के रूप में संलग्न होती हैं, जुड़ती हैं, जिससे भारत के बाजार में प्रवेश का मार्ग विदेशी कंपनी के लिए खुलता है। साथ में बहुत सी कंपनियां इस प्रकार की होती है कि जिन्होंने अपने देश में बहुत अधिक प्रमाण में विक्रय कर लिया है। अधिक से अधिक विक्रय करने के बाद अगर वो कंपनियां सोचती हैं कि हमें ये विक्रय विदेशों में भी करना चाहिए, दूसरे देशों में भी बाजार स्थापित करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में भी दो कंपनियां आपस में जुड़ करके, दो व्यावसायिक इकाइयां आपस में जुड़ करके नए बाजार का विकास करती हैं और संयुक्त साहस की स्थापना करती हैं। पांचवा पॉइंट है शोध खोज। संयुक्त साहस के द्वारा नए और सृजनात्मक उत्पाद बाजार में रखे जाते हैं। विदेशी साझेदार कई बार अपने नए विचार और उत्तम टेक्नोलॉजी का लाभ संयुक्त साहस के द्वारा प्रदान करते हैं। संयुक्त साहस में जो नए नए प्रकार के उत्पाद हैं उनको बाजार में रखा जाता है। हमने देखा था कि नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, क्योंकि दो व्यावसायिक इकाइयां आपस में जुड़ कर के कार्य करती हैं तो उनके पास क्षमता अधिक होती है, पूंजी अधिक होती है, तो वो इस प्रकार की शोध खोज कर सकती है कि किस प्रकार की नई नई वस्तुओं या उत्पादों का उत्पादन किया जाए जिससे बाजार में उनकी विक्रय वृद्धि हो सके। उसके बाद छठा पॉइंट है निजी उत्पादन लागत। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण और वृहद पैमाने पर उत्पादन के कारण उत्पाद की उत्पादन लागत नीची रहती है।
नीची उत्पादन लागत के कारण विक्रय मूल्य कम रहता है, जो कि उत्पाद की मांग में वृद्धि करता है। हमने देखा कि संयुक्त साहस में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। अधिक प्रमाण में उत्पादन होने से उसकी जो उत्पादन लागत है, यानी कि वस्तु को बनाने के पीछे जो खर्च किया जाता है वो कम आता है। खर्च कम होने से जो व्यावसायिक इकाइयाँ हैं वो वस्तु की कीमत कम रखती हैं, जिससे से अधिक विक्रय संभव होता है और लाभ प्राप्त होता है। और आखिरी पॉइंट आता है धंधाकीय साख में वृद्धि। जब दो व्यावसायिक इकाइयाँ संयुक्त साहस के द्वारा जुड़ती हैं तो दोनों ही व्यावसायिक इकाइयों को एक दूसरे की साख यानी कि प्रतिष्ठा का लाभ उन्हें संयुक्त साहस को प्राप्त होता है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत की प्रतिष्ठित कंपनी के साथ जुड़ करके कार्य करती है तो दोनों ही इकाइयों को अपनी अपनी साख का लाभ प्राप्त होता है, उनकी साख में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा में उनके वृद्धि होती है।